बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स हज पर अकेला जा रहा हो तो क्या वो ग्रुप में शामिल हो सकता है? ये सवाल हमें अक्सर सुनने को मिलता है और हाल ही में एक नाज़र ने भी यही सवाल किया कि वो तकरीबन 73 साल के हैं और अकेले हज पर जा रहे हैं। इसलिए आज हम इसी मौजू को सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर हाजी को मालूम हो कि अगर वो अकेला सफ़र कर रहा हो तो उसके लिए क्या इंतज़ाम होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि हज का निज़ाम एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत किया जाता है। आज़मीन हज को आम तौर पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है ताकि सफ़र और क़याम के दौरान सहूलत रहे। इसका मकसद यही होता है कि हाजियों को रहनुमाई मिलती रहे और वो एक दूसरे के साथ रह कर आसानी महसूस करें। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर वो अकेले दरख्वास्त देंगे तो इन्हें मुकम्मल सफ़र भी अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर सूरतों में ऐसा नहीं होता। जब आज़मीन हज का डाटा तैयार किया जाता है तो इन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह जो लोग अकेले जा रहे होते हैं वो भी किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ एक अहम बात समझ लें कि ग्रुप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हों। अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ शहरों या मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक ही ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। सफ़र के दौरान यही लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए ग्रुप में शामिल होना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हज के दौरान कई मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर होटल से हरम तक जाना, बसों के ज़रिए सफ़र करना या मुख्तलिफ मुकामात पर ग्रुप के साथ रहना। अगर कोई शख्स ग्रुप के साथ हो तो ये तमाम मराहिल निस्बतन आसान हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी वजह से किसी शख्स को लगे कि वो अकेला है और उसका कोई ग्रुप नहीं है तो उससे ऐसे क्या करना चाहिए। इस सूरत में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अपने मुतल्लिका हज ऑर्गेनाइज़र या हज इंतज़ामिया से रब्ता किया जाए। वहाँ से वाज़ेह मालूमात मिल जाती हैं कि आप किस ग्रुप में शामिल हैं और आपके साथ कौन से लोग सफ़र करेंगे। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इब्तदाई मरहले में ग्रुप की मालूमात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होती। बाद में जब फ़्लाइट शेड्यूल और दीगर इंतज़ामात मुकम्मल होते हैं तो ग्रुप की तफसीलात भी वाज़ेह हो जाती हैं। और इसलिए अगर शुरू में मुकम्मल मालूमात ना मिलें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एक और अहम बात जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि अगर कोई शख्स वाकई अकेला महसूस करे तो क्या वहाँ मदद मिल सकती है। इसका जवाब ये है कि हज के दौरान इंतज़ामिया और मावन अमला हर वक्त मौजूद रहता है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, इसलिए अमली तौर पर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर तनहा नहीं रहता। हज का सफ़र दरअसल एक ऐसा सफ़र है जहाँ मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बहुत से हाजी ऐसे होते हैं जो शुरू में एक दूसरे को नहीं जानते होते, लेकिन जब चंद दिनों के अंदर वो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। और यही हज की खूबसूरती भी है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर पर हर बुजुर्ग अफराद के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि वो अपने ज़रूरी कागजात और मालूमात अपने पास तरतीब से रखें। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट की कापी, वीज़ा की तफसील और अपने ग्रुप या रिहाइश की मालूमात। अगर ये चीज़ें एक जगह पर मौजूद हों तो सफ़र के दौरान आसानी रहती है। ये भी याद रखना चाहिए कि हज के दौरान सब्र और सुकून बहुत अहम होते हैं। बाज़ औक़ात भीड़ या इंतज़ार की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अगर इंसान पुरसुकून रहे और अपने ग्रुप के साथ रहे तो ज़्यादातर मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। और यहाँ एक बात ख़ास तौर पर याद रखें कि अगर कोई शख्स पहली बार हज पर जा रहा हो तो शुरू में थोड़ी सी घबराहट होना बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है इंसान को माहौल की आदत हो जाती है और फिर यही सफ़र एक खूबसूरत याद बन जाता है। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर हाजी का सफ़र आसान फरमाए और सबको आसानी और सुकून के साथ हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में हम एक और अहम सवाल का जवाब देंगे कि जिसके बारे में बहुत से आज़मीन पूछ रहे हैं। और सवाल ये है कि हज के सफ़र में सामान कितना ले जाना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें साथ ले जाना ज़रूरी होता है। इससे अगर आप चाहते हैं कि हज के सफ़र से मुतल्लिक हर मरहले की सादा और मुस्तनद रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو ہمیشہ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ مختلف مرحلوں میں مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر دو باتیں آپ سن کے ویڈیو کو سکپ کر دیں گے، آگے نہیں جائیں گے آخر تک، تو پھر آپ کی معلومات نامکمل رہیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مرحلے پر آپ نے ویڈیو کو صبر و سکون کے ساتھ مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسان اور مقبول حج نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔